सीरीज चल रही है, और उस सीरीज में अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे मीडियम हो हार्ड हो, अपने लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन उस तरीके से कर रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन हो अपन सॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पूरी सीरीज़ फॉलो करो। नहीं आएगा ना समझ में तो कहना मेरे से कि भैया नहीं आया। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार कि तुम वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, एक बार देख के ही समझ में आ जाएगा, 2-3 बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर फिर भी देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ही डेवलप होगा। ये क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसको बच्चे हार्ड समझते हैं। मीडियम लेवल है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को कि एरे दिया हुआ है, उस एरे में उस एलिमेंट को छोड़ के जिस भी अपन इंडेक्स पे खड़े हैं, बाकी के सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट उस वाले इंडेक्स पे रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे एक पे खड़े हैं तो 2 3 4 24 आ जाएगा, 2 पे खड़े हैं तो 1 3 और 4 का प्रोडक्ट आ जाएगा 12, 3 पे खड़े हैं तो इनका 4 और 2 8, ठीक है, और 4 पे खड़े हैं तो 2 3 और 1 का प्रोडक्ट 6 आ गया, ठीक है भाई। ये इसमें रिटर्न करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये अमेज़ोन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 34 बार पूछा गया है, और फेसबुक में ये शायद 13 बार पूछा गया है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी 13 बार, ठीक है। गूगल में ये 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है, पर इसके वेरिएशन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 2 फॉर लूप लगाएंगे, 2 फॉर लूप लगा के ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का इसका कि एक चलेगा 0 से लेके n तक, आई वाले बना लेंगे, और दूसरा बना लेंगे जे 0 से लेके n तक। सेम एलिमेंट को स्किप कर देंगे, और बाकी एक प्रोडक्ट वेरिएबल बना के उसमें इन सभी का प्रोडक्ट ले लेंगे, और उस प्रोडक्ट को एक नए एरे में डाल देंगे, बाकी वो आई वाले वेरिएबल के साथ, ठीक है। मैं कोड दिखा देता हूँ पहले। ये है कोड, ठीक है। एक एरे बना लिया, उस एरे के अंदर अपन ने क्या करा, 2 फॉर लूप लिए, 2 फॉर लूप लेके आई चलाया 0 से n, जे चलाया 0 से n, सेम एलिमेंट को स्किप कर दिया, और एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट नाम का, उसमें प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। 1 से इनिशियलाइज ली गया है, क्योंकि अगर 0 से करते तो 0 हो जाता, समझ सकते हो, कॉमन सेंस है। और एक आंसर नाम का यहाँ पे एक एरे बना लिया, उसके अंदर आई की वैल्यू रखी, और उस प्रोडक्ट को डालते चले गए, ठीक है। तो सारे इंडेक्स पे अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा, सेम एलिमेंट को छोड़ के उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि 2 नेस्टेड, मतलब एक नेस्टेड वो है ना फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, उस वजह से बिग ऑफ एन स्क्वायर। ओके भाई, तो इसका भैया ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो ब्रूट फोर्स हो गया। ऑप्टिमल के लिए अपन क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको देख लेते हैं चेक करके चलेगा कि नहीं, चलना चाहिए 100%, ठीक है। अब इसका देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल भी भाई बहुत ही सरल है यार, बहुत ही सरल है। क्या करना है अपने को, मान के चलो इसका तो हम निकाल ही लेंगे भाई, 2 फॉर लूप से जैसे अभी निकाला था। अगर भैया 0 का सिनेरियो हुआ और एक फॉर लूप से करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। एरे में 0 भाई करना ही क्या है, अपन को सेम एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट चाहिए उस इंडेक्स पे, ठीक है। अगर भैया 0 हुआ तो अपन का उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे ना। अगर 2 0 हुए तो पूरा एरे 0 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं अपन, तो भैया पहले 0 ही काउंट कर लेते हैं। तो काउंटर नाम का वेरिएबल बना लो जो कि 0 काउंट करेगा, इसको इनिशियलाइज 0 से कर लो कि अभी भाई 0 है, 0 ही 0 है। और दूसरा अपने को प्रोडक्ट भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रखना है ना उस इंडेक्स पे, प्रोडक्ट को 1 से करेंगे, डन। अब एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि 0 काउंट करेगा, और एक फॉर लूप लगा लेंगे ताकि वो प्रोडक्ट लिया है। तो एक ही फॉर लूप के साथ ये काम कर लेंगे। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, नम्स ऑफ लेंथ आई प्लस प्लस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। अगर नम्स ऑफ आई अपना क्या है 0 है, तो भाई काउंट बढ़ा दो इधर, अपने को काउंट चाहिए। दूसरा अगर ये नहीं है तो भाई हमारे पास प्रोडक्ट लिया करके, प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना भी बनेगा तो वहाँ पे अपने को रिटर्न कर दियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कि आपको दिक्कत ना हो और आसान भी लगे। प्रोडक्ट यहाँ पर कर देते हैं नम्स ऑफ आई, डन। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, इतना आ गया, प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा टोटल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा जीरोस काउंट,
जीरोस काउंट, डन। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, बस एरे में, सेम एरे में प्लेस करना है। तो बस कर लेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, ये चलेगा नम्स ऑफ लेंथ और आई प्लस प्लस। भाई पूरी सीरीज ऐसी बताऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है कि 0 के हिसाब से वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर काउंट 0 है मतलब काउंट अभी 1 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, काउंट 0 है और नम्स ऑफ आई भी 0 है, तो क्या होगा भाई, क्या केस हो सकता है। जैसे ये केस है, यहाँ पे 0 है, अभी मान के चलो हम इस पे खड़े हैं, 0 वाले इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स पे, यानी कि दूसरे वाले इंडेक्स पे काउंट की वैल्यू कितनी है पूरे एरे में, 1। तो क्या होगा, इस वाली जगह पे सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और बाकी सारी जगह 0 कर देते हैं भाई। नम्स ऑफ आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अगर वो 0 है तो वहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। एल्स इफ 0 नहीं है तो क्या होगा भैया, अगर काउंट की वैल्यू 1 है और 0 नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा, तो भैया 0 ही आएगा वहाँ पे। तो मैं भी तो भाई यही कह रहा हूँ, अगर वो 0 नहीं है और काउंट की वैल्यू 1 है तो नम्स ऑफ आई पे 0 आ जाएगा, डन। एक और केस हो सकता है ना कि अगर 2 0 हुए और 2 से ज़्यादा हुए, तो भैया सारा जितना भी एलिमेंट है ना वो सब 0 बन जाएंगे। ये भी बात तुम्हारी सही है, तो देख लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, 0। इतना समझ में आ गया। लास्ट क्या रहेगा कि भैया मान के चलो उसमें एक भी 0 नहीं है, तो ठीक है, तो अपन प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे सेम एलिमेंट वाले उसको, इंडेक्स को, ठीक है। जिस भी इंडेक्स पे खड़े हैं उससे अपन डिवाइड कर देंगे उस एलिमेंट पे जितनी भी वैल्यू है इंडेक्स पे, ठीक है। नम्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि उसको स्किप करना है ना सेम को, प्रोडक्ट डिवाइड बाई नम्स ऑफ आई। इससे सरल सॉल्यूशन देखा हो तो बताना, ठीक है। अब बस हो गया अपना काम, रिटर्न कर देंगे अपने एरे को। नम्स भाई बहुत एफर्ट मार के पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे को, एक्सेप्ट हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई भी एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर रहे, बस वेरिएबल है तो कांस्टेंट, डन। बस अब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और राधे राधे। सबमिट।